हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको गुणनखंड करना भी नहीं आता है। तो मेरे भाई, पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गुणनखंड ज्ञात करना सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। और आप किसी भी तरह का गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल भाषा में। तो भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके पास आता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी भेज देना, ताकि वीडियो से ये गुणनखंड निकालना सीख सके। तो चलिएगा दोस्तों, अपन गुणनखंड करना सीखते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस है, x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 20। आपको इसका गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले आपको ये देखना है, जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, इसको आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, लेना है। अब दोस्तों आपको देखो दोस्तों, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीक तरीके से समझना है आपको। आपको आसानी से गुणनखंड आप निकाल लोगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 20 ले लिया। ठीक है, अब इस 20 को आपको दो भागों में इस तरह से विभाजित करना है, यानी कि दो भागों में इस प्रकार से तोड़ना है। ऐसी दो संख्या इसमें से निकालनी है, उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 20 आ जाए, और उनको प्लस माइनस करने पर या तो प्लस करने पर 9 आए या माइनस करने पे 9 आए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ा 20 मल्टीप्लाई 1 में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 20 का गुणा 1 में करता हूँ तो 20 तो हमें मिल गया, लेकिन क्या 20 में से 1 माइनस करने पे 9 आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जोड़ने पर आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो भाई ये तो हो गया फेल्ड। ठीक है, ये हमारा तरीका काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब दोस्तों आपको दो संख्या दूसरी ओर सोचनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सोचा 5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 5 का गुणा 4 में करने पर हमें प्राप्त होगा 20। 20 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं 5 को 4 में जोड़ देता हूँ तो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। दो यहाँ पे 9 आ रहा है, इसलिए ये दो संख्या है। 20 जो 20 है ना, 20 को हमने इसमें तोड़ा है। ये तरीका हमारे पास यहाँ पे काम कर जाएगा। अब ध्यान से समझना है, इसको मैं क्या कैसे करता हूँ इस गुणनखंड को। देखो, x की पावर यहाँ पे 2 है, तो इस x की पावर 2 को यहाँ पर कर लेना ज्यों का त्यों। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है। अब ये 9x जो है ना, ये वाला, इसको देखो यहाँ पे अलग तरीके से लिखना है। हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके 20 लेकर आए थे, जोड़ने पर 9 आ रहे थे ना, तो 5 और 4 को लिखना है। यानी कि अगर मैं 5x प्लस यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x, क्योंकि 5x और 4x को जोड़ने पर हमारे पास 9x ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो हमारा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस आपको 20 का लेना है। ठीक है, इतना समझ गए? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है मेरे भाई, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर x की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? x की पावर 2 का मतलब हमेशा ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पे है x मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई x। ठीक है, x की पावर 2 का मतलब यहाँ पे 2x है। ठीक है भाई, x की पावर 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे x मल्टीप्लाई x है, तो यहाँ पे 2x है,
क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पे मैं एक x को यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक x है ना, तो यहाँ पे पहले इनमें से आपको कॉमन लेना है और यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, इसलिए मैंने यहाँ पे x बाहर निकाल लिया, ठीक है, x बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पर इस x का x की पावर 2 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा, देखो x की पावर यहाँ पे 2 है, तो समझना, देखो x की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे x का भाग लगाना है। x की पावर 2 का मतलब अभी मैंने बताया था x मल्टीप्लाई x, ठीक है, x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे x का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर इस x से x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, एक x बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x लिख लिया, प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यानी 5x है मल्टीप्लाई 5x है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो x का भाग लगा रहा हूँ तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, 5 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो मैं यहाँ पर प्लस का लगा लूँगा और यहाँ पे मतलब कि बाहर निकालूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, 4x और यहाँ पे 20 है, इसमें से आपको एक ऐसा कॉमन देखना है जो यहाँ पर 4x को भी विभाजित कर दे और 20 को भी विभाजित कर दे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 4 से 20 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 4 कॉमन है, तो यहाँ पे देखो 4 का 4x में भाग लगाता हूँ तो 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा क्या, x बचेगा, तो x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 का अगर मैं 20 में भाग लगाता हूँ तो 4 पंजे 20 हो जाता है, तो यहाँ पे 5 बार चला गया, ठीक है। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अगर आप कोई गुणनखंड निकालते हो तो जो ब्रैकेट में आता है वो हमेशा समान आएगा, अगर समान नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि जो अपन गुणनखंड निकाल रहे वो गलत होएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5x और यहाँ पर भी 5x है, इसका मतलब ये है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जो एक तो ब्रैकेट में इसको ले लेना है, यानी कि जो x प्लस 5 इसको ले लेना है, क्योंकि ये दोनों समान है तो इन दोनों में से एक ले लेना है, और जो एक यहाँ पे जो x है और यहाँ पर प्लस के 4 इसको ले लेना है, यानी कि x प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा। दोस्तों यही आपके गुणनखंड है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 20 का जो गुणनखंड होगा वो x प्लस 5 और x प्लस 4 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर से समझ में आ गया है। चलिएगा दोस्तों अपन इससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको हर प्रकार की चीज़ समझ में आए, तो चलिए पहले दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है 3x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 8, ठीक है, इसका गुणनखंड निकालना है आपको। देखो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ x की पावर ही दे रखा था, x से पहले यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं थी, लेकिन अब की बार तो यहाँ पर संख्या है, ठीक है, तो जब भी अगर x से पहले कुछ भी नहीं है और सिर्फ x की पावर ही दे रखा है तो अपन यहाँ पे ये वाली संख्या लेते थे, लेकिन आपको अब की बार आपको करना क्या है, देखो x यहाँ पर 3x की पावर 2 है, ठीक है, तो आपको 8 का जो गुणा है ना इस 3 से करना है सबसे पहले, यानी कि 8 का गुणा यहाँ पे 3 से कर देना है, तो 8 तिया कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब ये 24 आ गया है ना, अब इस 24 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 24 आए और प्लस माइनस करने पर यहाँ पे 10 आए, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है, देखो अगर मैं 8 और 3 में तोड़ देता हूँ, गुणा करने पर तो 24 होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं 8 में 3 जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ रहा है, ठीक है भाई, 8 में 3 जोड़ता हूँ तो 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 आ रहा है, अगर मैं 8 में से अगर 3 माइनस करता हूँ तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई ये दो संख्या तो हमारे पास बिल्कुल भी काम नहीं करेगी।
अब आपको दूसरी संख्या सोचना है। देखो और ज़्यादा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको टाइम यहीं पर ही लगेगा भाई संख्या सोचने में। फिर तो आप चुटकियों में से हल कर लोगे, फिर तो सिंपल है, फिर तो भाई आप सेकंडों में से सोल्व कर लोगे। ठीक है, आपको सिर्फ यहीं पर ही सोचना है, थोड़ा यहीं पर ही दिमाग लगाना है आपको, बाकी तो आप आसानी से कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब आपको दूसरी संख्या और कोई सोचनी है, तो मेरे दिमाग में आई कि 6 मल्टीप्लाई 4, अगर 6 का गुणा 4 में कर देता हूँ तो यहाँ पर 6 चौका 24 आ जाता है, जो कि यहाँ पे 24 आ रहा है। अगर मैं 6 में अगर 4 जोड़ देता हूँ तो 10 आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे सोचना है कि 10 है ना वो माइनस का है, तो माइनस का 10 कैसे लेके आओगे, यानी कि 6 से पहले माइनस का लगा दो और यहाँ पर 4 से पहले माइनस लगा दो, तो आपका प्लस का यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखना है, देखो 3x की पावर 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3x की पावर 2। अब दोस्तों यहाँ पे 10 जो माइनस का 10x है उसकी जगह आपको लिखना है ये वाला, यानी कि माइनस का 6x और माइनस का 4x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस का 8 कर देना है। ठीक है, प्लस का 8 आपको कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों चलिएगा, अब यहाँ पर देखो आपको इन दोनों खंडों में से आपको कॉमन लेना है और इन दोनों खंडों में से आपको कॉमन लेना है। देखो यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3x का भाग 3x की पावर 2 में लगाने पर मेरे पास यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, क्योंकि 3x से 3x की पावर 2 में भाग लगाऊंगा 3x कट जाएगा और एक x बचेगा, और x आ गया, माइनस है। अब दोस्तों यहाँ पर x से x कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस का 4x प्लस 8 है, अब इसमें से क्या कॉमन लूँ, यहाँ पर इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 कॉमन लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस के 4 में से यहाँ पे माइनस के 4x में भाग लगाऊंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, या यहाँ पर आपके पास x बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस के 4 का प्लस के 8 में भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो माइनस होगा, तो 4 का 4 दूनी 8 यानी कि 2 आ गया। देखो यहाँ पर ये खंड भी समान है x माइनस 2 और यहाँ पर भी समान है x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना सबसे पहले वाला ले लेना है, यानी 3x। ठीक है, 3x और माइनस का 4 दे रखा है, और यहाँ पे ये ले लेना है x माइनस 2, ये ले लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से दोस्तों गुणनखंड निकालते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से ये निकल भी जाता है। आपको तो सिर्फ इतना दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पे जो इस संख्या होती है उस संख्या को दो ऐसी संख्या में आपको बांटना होता है जिनका गुणा करने पर ये 24 आ जाए और जोड़ने पर प्लस माइनस करने पर यहाँ पे आपके पास 10 आ जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भेज देना, क्योंकि वो भी तो सीखेंगे ना मेरे भाई। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।